वेलकम बैक। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, बल्कि इससे पहले मैं ये भी कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक नॉर्मल इंसान को रोज़ाना कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, एक आम आदमी ये किस तरह जान सकता है कि किस ग़िज़ा में कितनी कैलोरीज की ज़्यादती को किस तरह कम किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है अबाउट आपकी अगर वेट प्रॉब्लम है, वेट लॉस के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0900 11 121 यानी 0900111121 पे। और हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी थे हमारे साथ फरिया बतूल और सैयद अली हसनैन शाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक था। मुझे लग रहा है हमने ड्रेसेस चेंज कर लिया और हम कल से बैठे हुए इधर। कैसे ठीक ठाक है? वेरी वेल माशाल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, ख़वातीन को कितनी लेनी चाहिए, आदमियों को कितनी, तो एक्चुअली कैलोरी काउंटिंग का कैसे पता लग सकता है? निशी, इसका मैं आपको ना बहुत ही एक बेसिक जो कि हर बंदे को इजीली समझ आता है। आपका जो फूड इनटेक है ना और फूड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। अच्छा, उसको आपने ये देखना है कि आप जो खा रहे हो उसको आपने पूरे दिन में कंज्यूम कैसे करना है और उसको बर्न कैसे करना है। राइट, कंजम्पशन इज ऑलवेज अ बर्निंग, ठीक है ना। और उसके डिफरेंट तरीके हैं। और एक्सरसाइज है मतलब, और दूसरा ये होता है कि आप जो खा रहे हो, मतलब आप लेट से आप मीठा खा रहे हो, देव गॉट हाई कैलोरीज एज फार एज कार्ब्स, फैट्स, ठीक है, दे आर कंसर्न, देव गॉट हाई कैलोरीज, एंड एज फार एज फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर कंसर्न, दे आर लो कैलोरी फूड। राइट, सो यू नीड टू नो व्हाट यू ईटिंग। और एनीवे जो हम लोग चाय में बहुत चीनी पीते हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ता है कि अगर आप 2 चम्मच पीते हैं तो आप 1 या आधी कर लें, क्योंकि जो फ्रूट की शुगर है वो इटसेल्फ बहुत नरिशिंग होती है। इसमें एक्चुअली हम लोगों का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग अगर चीनी लेते हैं तो सिर्फ चाय में ही लेते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, बिल्कुल, मतलब ये सारी चीज़ों का आपको यू शुड नो व्हाट यू ईटिंग। एब्सोल्युटली। और आप अमूमन किसी भी बंदे को कि जी मैं बहुत अपना डाइट्स का जो है ना वो ध्यान रख रहा हूँ, चीनी मैंने खत्म कर दी है जी चाय में, तो सिर्फ एक चाय ही एक जो है उसको इशू को लेके बैठ गए हैं कि जी उसमें ही चीनी है, बाकी नान खाए जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा भी बल्कि होगा कि लोग बर्गर्स वगैरह सब खा रहे होते हैं, साथ में डाइट कोक चल रही होती है। तो असल में आपको पूरा इनटेक वगैरह प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा आ गई हुई है कि वी पीपल आर नाउ टेंडिंग टू फॉलो वेस्टर्नाइज काइंड ऑफ अ कल्चर, ठीक है। वहाँ पे भी इस टाइम ये प्रॉब्लम चल रही है कि व्हाई द यंगर जनरेशन इज गेटिंग फैटर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी की प्रॉब्लम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस्ड फूड। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी काफ़ी सच वो जो वो कुछ फैमिलीज़ के जिस तरह हमारे यहाँ पे हैं कि जो बेस्ट चीज़ है कि जी वीकेंड पे क्या कर रहे हैं, सारे जा रहे हैं क्या खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि आजकल रूटीन इस टाइप की बन गई हुई है ना। लेकिन हम जो एम्फेसाइज अगर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे अपने आप को लेकर आओ, क्योंकि दी ज़्यादा नहीं, आप देखो बेशक जाओ कि आप अपनी आउटिंग भी करो, आप बर्गर्स भी खाओ, पिज़्ज़ा, लेकिन इतनी रूटीन में मत खाओ कि बॉडी उसको आपको कंज्यूम करके ना दे। और मे भी अगर खाते भी हैं तो फिर उसके बाद आपको वर्कआउट अगर आप करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, या तो बैलेंसिंग हो आपकी बॉडी, मतलब आप उसको कवर कर रहे हो। लेना है तो क्या एप्पल में मीठा नहीं है, ठीक है। पीपल आर टेंडिंग टुवर्ड्स अगेन नेचर, जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना उसमें कोई ना कोई, अच्छा कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सिंपल एज दैट। बिल्कुल, अगर आप देखा जाए, आप फ्रूट्स का, जूसेस का, इनका अगर आप इंटेक रखते हो, मैक्सिमम बीमारियों से आप बच जाते हो। और ये कि मेरे ख्याल में जो दालें हैं जी, ये जिसमें भी प्रोटीन, दालें बहुत अच्छी होती है, स्पेशली चने की दाल जो है। आई वुड लव टू गिव अ वुमेन्स टिप, क्योंकि आपको पता है वेट रिडक्शन इज ऑलवेज देयर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, ये जो वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स, दे आर एंटी एजिंग, so you don't need to go to मतलब you don't need to have another stuff if you are मतलब immune to your balanced kind of a diet। और ज़्यादा ओवर कुक्ड खाने भी जो होते हैं, जो बिल्कुल पका यार वो मज़े के बहुत होते हैं। लाइक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपने वो निहारी भी खा ली और वो बिरयानी भी खा ली, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन वाइज देखो तो उनमें विटामिन्स आपके जो है ना बिल्कुल ही आपके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मज़ा तो नहीं, मज़े का क्या करें, हफ्ते में एक और भी तरीका है कि आप उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करो ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स आपके जो फूड है उसमें मगज़ तो मेरा बड़ा फेवरेट है। इधर आके मेरी सारी डाइट जो है ना वो हर चीज़ खानी चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ खानी चाहिए, आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। लेकिन हफ्ते में अगर आप एक आउटिंग के लिए फॉर इंस्टेंस फॉर योर होटलिंग और स्टफ लाइक दैट, और अगर आपने फॉर इंस्टेंस घर में भी कोई इस तरह का करना है
पूरा हफ्ता अपने आप को थोड़ा सा करो ताकि आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप फिर उस चीज को बैलेंस कर सकते हो। एग्जैक्टली फिर आप अगर फर्ज करें सैटरडे संडे आपने जो है बद परहेजी की है, खूब आराम से बैठ के खाया पिया, तो फिर मंडे से आपने वापस जीरो पे आना है और फिर दोबारा से वही थोड़ा सा अपने आप को कट डाउन करते हैं तो वापस आपकी जो है ना वही वेट वही चीज आपकी बैलेंसिंग हो जाती है। अच्छा, फिर हम लोग में थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग में ये है कि डाइटिंग करेंगे तो फिर एक डाइटिंग के ऊपर ही इम्यून हो जाएंगे, ठीक है। डाइटिंग में और एक प्रॉपर डाइट कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। ये और कुछ लोग ऑब्सेस हो जाते हैं पतले, लाइक अगर वो अच्छे वाले भी वेट लूज हो गया और आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, नहीं यार एक्चुअली पता है इधर से थोड़ा रह गया उधर से थोड़ा और फिर आप कहते हैं कि मतलब ऑब्सेशन भी हो जाता है ना वेट लॉस का। ये भी एक बात एक और चीज होती है कि यू नीड टू नो योर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, आप पे क्या चीज अच्छी लग रही है, सही, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ओवरऑल चबी से होते हैं, वो वैसी चबीनेस ही उनके ऊपर, उनकी एक क्यूटनेस उससे होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी जो हेल्थ है ना दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है ना, विद योर क्या कहते हैं वेट रिडक्शन। और आई फील सबसे ज़्यादा जो जिस तरह बहुत ही ज़्यादा दुबले हो जाए तो उसमें सबसे पहले स्ट्रेस और मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं आपके, कि आपको गुस्सा आने लगता है, या बहुत पतले जो हो जाते हैं उनका रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हम एक चीज़ ऐड करेंगे कि देखिए अगर आपकी मॉनिटरिंग के थ्रू आप वेट लूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। प्रॉपर डाइटिशियन अगर आप अगर आप डाइटिंग कर करके अपने आप को स्टाफ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी स्विंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। और फिर एक्सेसिव अगर आप ओबीस हो जाते हैं तो फिर उसमें हाइपरटेंशन और जोड़ों का प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे तो लड़कियाँ इवन दे कैन गो ऑन अ क्रैश डाइट लाइक एनीथिंग, दे कैन इवन गो ऑन चाय पापे फॉर अ मंथ और समथिंग। नाउ दैट्स अ डिसऑर्डर, वो तो ईटिंग डिसऑर्डर भी है। बिल्कुल, फिर वो आपको डेफिशिएंसीज, फिर कोई और प्रॉब्लम्स, फिर आपकी जो है ना कंडक्ट। आई थिंक ये एक मेंटल डिसऑर्डर में दो आती है, एक वो आपकी आ जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा और फिर एक बुलिमिया, जिसमें एनोरेक्सिया में आप बिल्कुल पतले हो जाते हैं और आप शीशे में कह रहे होते हैं मैं मोटी हूँ। नहीं, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है, वो खाना ही मतलब आप बिल्कुल ही खाना छोड़ दोगे तो आपका स्टमक श्रिंक कर जाएगा। बिल्कुल, दैट्स डेंजरस, वेरी डेंजरस, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आपको यू नीड विटामिन्स, यू नीड प्रोटीन्स, यू नीड मिनरल्स, मतलब टू अटेन एनर्जी, जो आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, जो कि आप